दोस्तों इंडियन मार्केट में ना एक बड़ी एक्साइटिंग सी प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी आने वाली है। ये गाड़ी ना भाई साहब टक्कर देगी क्रेटा को, सेल्टॉस को, सिएरा को, डस्टर को एंड इवन महिंद्रा की एक्सयूवी 700 को एक कड़ी टक्कर दे सकती है। क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है एक प्लग इन हाइब्रिड पावर टेरेन जो कि परफॉर्मेंस के साथ साथ एफिशिएंसी भी तगड़ी देगा, यानी माइलेज बढ़िया रहने वाला है। तो आज आपको ना मैं इस गाड़ी की सारी छोटी से लेकर के बड़ी डिटेल्स, कैसी दिखती है, क्या परफॉर्मेंस है, ओरिजिनल गाड़ी ये कौन सी है और किस तरह से, किस प्राइस पे और कब तक आप इसे खरीद पाएंगे, ये सब कुछ आपके साथ में तुरंत शेयर करने वाला हूं। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवायर ऑटो। चलिए भाई साहब JSW ग्रुप की अपकमिंग प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी को एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई आप में से कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, JSW ग्रुप ऑलरेडी MG के साथ पार्टनरशिप में, ज्वाइंट वेंचर कह लीजिए, उसमें कार्स इंडिया में सेल कर रहे हैं। तो MG की जितनी भी कार्स आप देख रहे हो ना, उनमें कहीं ना कहीं इनकी भी ओनरशिप, इनकी भी पार्टनरशिप है। हालांकि ये जो एसयूवी की मैं बात कर रहा हूं ना, ये उस ब्रांड से कंप्लीटली डिफरेंट रहने वाली है। ये एक नया कार ब्रांड एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट एवर कार ये प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी रहेगी। और ये प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी होगी भाई चेरी ग्रुप के आने वाले ब्रांड जेटूर से। और ये जो इनकी पहली एसयूवी है ना भाई, ये आ रही है चाइना से। रुक जाओ, अभी बाइकआउट मत कर देना, मेड इन चाइना नहीं रहने वाली है। बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूं। गाड़ी का जो नाम होगा, पेरेंट कंपनी देखो चेरी होल्डिंग्स है, उसके अम्ब्रेला में एक ब्रांड है जेटूर, और उस जेटूर की T2 गाड़ी है ये। इसका एग्जैक्ट वेरिएंट भी आपके साथ में शेयर करता हूं मैं। तो यहाँ पे JSW क्या कर रहे हैं ना कि इनसे वो लाइसेंस कर रहे हैं इस कार को, और उसके मेजॉरिटी, जैसे कि भाई इसका टायर हो गया, इसके व्हील्स हो गए, इसके बॉडी पैनल्स हो गए, स्टील उनका खुद का ही आपको पता ही JSW ग्रुप के पास में है। और इसके क्रूशियल कंपोनेंट जैसे कि मोटर वगैरह भी ये लोग खुद से ही बनाने वाले हैं। यहाँ पर जो इसकी बैटरी होगी ना, वो उसके सेल्स जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट होंगे, और कुछ जो टेक्निकल चीजें हैं वो चाइना से इंपोर्ट की जाएगी। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द कार इंडिया में ही असेंबल होने वाली है। इनिशियली यार एकदम से स्क्रैच से ही किसी भी ब्रांड के लिए पूरी गाड़ी बना देना बिना किसी ऐसे डेवलप्ड मार्केट का सपोर्ट लिए अभी पॉसिबल नहीं है। फिलहाल ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आओ हम एसयूवी पे नजर डालते हैं। देखो ये गाड़ी ना दिखने में बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है। कई लोग तो इसको सस्ती डिफेंडर भी बोलते हैं। यूएई में ऑलरेडी काफी टाइम से सेल पे है, इवन पाकिस्तान में भी शायद ये एंटर कर चुके हैं। अब इंडिया में इनकी एंट्री इंपोर्ट टैक्सेस बहुत हाई होने की वजह से हो नहीं पा रही थी, तो JSW इस रूट का सहारा लेते हुए, लोकलाइज करते हुए इस गाड़ी को ला रहे हैं। और लुक्स देख लो भाई साहब, आप खतरनाक हैं, काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। और ये JSW ग्रुप वाली चीज कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी JSW ने ना, आप देखोगे कि अखबार में इन्होंने पूरे फुल पेज का ऐड दिया है और अपने डीलर पार्टनर्स वगैरह को ये इन्वाइट कर रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन अभी कर रहे हैं उसके लिए, इंटरेस्ट चेक करने के लिए कि आप लोग आकर के इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं नहीं। कुछ इस तरह की चीजें हैं। यानी ये सब चीजें तभी होती हैं भाई जब प्रोडक्शन एकदम कॉन्क्रीट हो चला होता है, एकदम ही गाड़ी को लेकर के जब ब्रांड श्योर हो जाता है, तब ये सब चीजें होती हैं। तो चलो भाई गाड़ी को लेकर के और डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जो ये ग्लोबली यूएई में जो स्पेशली जेटूर T2 है और जो इंडिया में आने वाला है, उसमें थोड़े थोड़े आपको डिजाइन के ट्वीक्स नजर आएंगे। ORVM अभी हमें डिफरेंट दिख रहा है, एग्जैक्टली गाड़ी की इमेज तो है नहीं, लेकिन जो भी हमारे पास में अभी रेंडर्स वगैरह हैं उनके बेसिस पे थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस यहाँ पे डेफिनेटली रहने वाले हैं, ये तो तय है। इसके अलावा यहाँ पे जो जेटूर का एग्जैक्ट वेरिएंट आएगा ना, वो T2 IDM वेरिएंट आने वाला है। ये एक प्लग इन हाइब्रिड मॉडल रहेगा। और यहाँ पे पेयर्ड है भाई साहब, इसमें देखो 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और एक मोटर बैटरी का सेटअप लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये गाड़ी 154 HP एंड 220 Nm बनाती है। तो देखो नंबर्स यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रेसिव हैं, कोई बहुत ज्यादा वाव नंबर्स नहीं है, लेकिन हाँ एक डिसेंट एनफ नंबर्स रहने वाले हैं। अब देखो ग्लोबली तो ये ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस में ऑफर की जाती है। अब ये देखना होगा कि इंडिया में किस तरह से इसको ऑफर किया जा रहा है। ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है ना भाई, इसकी बैटरी जो है 26 किलोवाट आवर के आसपास की बैटरी लगी हुई है, और इसको आप प्लग इन हाइब्रिड यानी चार्ज कर सकते हो चार्जर से लगा करके। और सिर्फ ईवी मोड में भी अच्छा खासा यहाँ पे 130 किलोमीटर के आसपास का रेंज देखने को आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट ये रहने वाली है। गाड़ी के अंदर की बात कर रहे हैं, इंटीरियर्स भी आपको काफी ज्यादा प्रीमियम फिट एंड फिनिश देने वाले हैं। यहाँ पे एक देख सकते हो आप, बड़ी सेंट्रली माउंटेड डैशबोर्ड पे स्क्रीन है,
15.6 इंचेस की। उसके अलावा 10.25 इंचेस का ड्राइवर्स डिस्प्ले भी दिया गया है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन रहने वाला है। और ओवरऑल जो लेआउट वगैरह है डैशबोर्ड का, सेंटर कंसोल का, एसी वेंट्स का, या फिर इवन स्टीयरिंग व्हील का जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी, काफ़ी ज़्यादा फंकी एंड मॉडर्न नजर आता है। इसके अलावा केबिन के अंदर यूजुअल बिट्स जैसे कि एक 12 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। देखो इनिशियली मैंने आपसे कहा था ना कि क्रेटा से लेकर के 7XO तक सबको राइवल करेगी गाड़ी, ऐसे ही नहीं बोल दिया था। JLW के ऑफिशियल्स का कमेंट आया हुआ है कि इनकी इनिशियल जो गाड़ी रहेगी वो 15 से लेकर के 30 लाख तक के ब्रैकेट में आ सकती है। तो आप देख ही सकते हो किस तरह का इशारा किया जा रहा है। और जी हाँ, यही इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज रहने वाली है। और यहाँ पर इसकी जो डिलीवरीज वगैरह हैं वो तो देखो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ प्लानिंग ये है कि दिवाली 2026 तक, यानी अक्टूबर-नवंबर 2026 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये गाड़ी इंडियन मार्केट में अपना कदम रख दे, अनवील कर दिया जाए इसको। क्योंकि देखो भाई साहब, गाड़ी तो ऑलरेडी रेडी है, यहाँ पे उसकी कंपोनेंट्स वगैरह को इंपोर्ट करना है, कुछ यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो करना है, असेंबल करना है और सेल करना है। और ग्लोबली ये 5 और 7 सीटर्स दोनों ही लेआउट्स में अवेलेबल है। यानी ये एक और हिंट आपको मिल गया क्रेटा से 7XO तक की राइवलरी के बारे में। तो यार ओवरऑल गाड़ी को देखते हुए, इसके स्पेक्स वगैरह जितने पता है उन सबको देखते हुए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या आपको ये गाड़ी पसंद आ रही है? देखो मैं तो भाई बड़ा ही ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, तो मुझे तो देखो पसंद आ रही है चीज़ें, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि भाई अधिक से अधिक कंपटीशन हो, उसी में ना कंज्यूमर्स का, एंथुसियास्ट का, हर किसी का फायदा उसी में है। और प्लग इन हाइब्रिड इस सेगमेंट में अभी है ही नहीं यार, तो एक मार्केट गैप यहाँ पे बना हुआ है। वो आ करके अगर कोई फुलफिल कर रहा है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी अबाउट इट। हाँ बस ये चीज़ जरूर रहेगी यहाँ पे कि आफ्टर सेल सपोर्ट, सर्विस सेंटर्स वगैरह और जो इसकी डीलरशिप्स वगैरह हैं उनका भी एक्सपेंशन उतनी ही तेज़ी से हो कंट्री वाइड, ताकि हर कोई अच्छे से इसको इंजॉय कर सके। आपका ओपिनियन जो भी होगा ना कमेंट्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।